गाजियाबाद साहिबाबाद डिवीजन 4 राजेंद्र नगर बिजली घर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कोयल एनक्लेव बिजली घर पर पिछले 20 वर्षों से तैनात लाइनमैन उदय प्रकाश का एक शर्मिंदगी भरा कारनामा 20 जुलाई को सामने आया था, जिसमें लाइनमैन उदय प्रकाश के घर पर रखी सरकारी संपत्ति जैसे एबीसी तार का बंडल, बक्सा व कुछ अन्य सामान का एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसकी जानकारी तत्काल मुख्य अभियंता से लेकर अवर अभियंता तक को दे दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि लाइनमैन उदय प्रकाश ने अपने तुलसी निकेतन स्थित LIG फ्लैट नंबर 51A में सरकारी ABCY के बंडल, बक्सा व कुछ अन्य सामान को गैरकानूनी तरीके से अपने फ्लैट में रखा हुआ है, परंतु किसी भी अधिकारी ने कार्यवाही करने की जहमत नहीं उठाई, जिसके बाद अगले दिन पूरे सामान को रिक्शे में लोड कराकर लाइनमैन के माध्यम से ही कोयल के लिए बिजली घर पर मंगा लिया गया था और लिखित में भी ले लिया गया था, परंतु 12 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी अधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की, जबकि पूरे मामले की जानकारी विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता मुकेश मित्तल को भली भांति है और उनके द्वारा एक टीम गठित भी की गई थी, जिसमें डिवीजन 5 के मीटर लेब के अधिशासी अभियंता को जांच अधिकारी बनाया गया था और कहा गया कि 3 दिन में जांच कर लाइनमैन उदय प्रकाश के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, परंतु 11-12 दिन बीत जाने के बाद भी न तो जांच अधिकारी कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार है और न ही विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता मुकेश मित्तल, जिसे साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि कहीं न कहीं लाइनमैन उदय प्रकाश को संरक्षण देने में विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों का ही हाथ तो नहीं है, जिसकी वजह से लाइनमैन उदय प्रकाश के खिलाफ कोई विभागीय या पुलिस कार्यवाही करने या कराने के लिए तैयार नहीं है। कई बार मुख्य अभियंता मुकेश मित्तल से फोन पर भी बात की गई, तो उन्होंने हर बार यह कहकर टाल दिया कि नहीं, कार्रवाई तो की जाएगी, परंतु अब सोचने वाली बात यह है कि भ्रष्ट लाइनमैन के खिलाफ विद्युत विभाग के अधिकारी कब कार्यवाही करेंगे। वैसे तो विद्युत विभाग के अधिकारी छोटी छोटी बातों पर आमजन के ऊपर FIR दर्ज करा देते हैं, परंतु अपने चाहता लाइनमैन उदय प्रकाश के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। वैसे पूरे मामले की जानकारी MD साहब को दी जा रही है और पूरे मामले की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री के साथ साथ मंडलायुक्त से भी की जा रही है, क्योंकि कहीं ना लोगों के ऊपर चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत बिल्कुल सत्य होती नजर आ रही है। पंकज तोमर, गाजियाबाद की खास रिपोर्ट। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार तोमर जी, कैसे हैं सर? बस ठीक है। जी 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 सर, वही पूछ रहा था, आपने कहा था कि कल 3 बजे के बाद एक बार कॉल करना, तो हाँ, उसी प्रकरण में। जी अच्छा जी, तो हमने उनका आपकी बात का संज्ञान तो ले लिया हमने जी। और उन एक्सीडेंट जो जांच कर रहे हैं जी, उससे हमने पूछ लिया है कि आपको 3 दिन का टाइम दिया गया था जी, आपने कैसे टाइम में आप पतक लगा रहे हैं जी, तो उनका एक्सप्लेनेशन तो कर दिया है उसमें जी। और बाकी मुझे लगता है हमारे पास कौन उन्हीं का फोन था क्या, मुझे मतलब उस समय उधर बिजी था जी उधर, तो मैं देखता हूँ उनका आप क्या उन्होंने ये अपनी रिप्लाई सबमिट कर दी है कि नहीं कर दी। तो सर कब तक हो पाएगा? ये तो इतना बड़ा मामला है, ये लोग इतना बड़ा यहाँ सिंडिकेट चला रहे हैं और इतना समय बीत जाने के बाद भी कोई भी अधिकारी संज्ञान इन लोगों के खिलाफ लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई संतुष्टिजनक नहीं ऐसा नहीं है कि कोई एक्शन ना हो, ऐसा नहीं है सर। इतना समय बीत जाने के बाद अभी तक एक्शन नहीं हुआ है तो नहीं मामले में तो ढील बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं। नहीं ढील हमारी तरफ से कोई ढील नहीं है, इतना जान दीजिए। नहीं, आपकी तरफ हमारी तरफ से कोई किसी भी तरह की कोई ढील नहीं होगी। नहीं, हमने वो आपको वो क्या फॉरवर्ड किया है जी, मेरे मुझको आप करीब हो गए, कितने दिन हो गए हैं जी? कोई हाँ, इसके क्या स्टेटस है, जरा देख लीजिए। हाँ अब बताइए जी। तो ये हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई ढील नहीं होगी। तो सर कब तक इसमें कार्रवाई हो पाएगी? ये मैं अभी बस जरा पूछा नहीं, रिपोर्ट कब दे रहे हैं हमको, बस यही चीज मैं जरा उनसे डायरेक्ट पूछ लेता हूँ मैं। ये पूछ लीजिए, क्योंकि इसमें संतुष्टिजनक कोई जवाब नहीं आ रहा है।
एक आम नागरिक के खिलाफ इतना बड़ा किसी के पास सरकारी संपत्ति मिल जाए तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई आप लोगों के विभाग की तरफ से करा दी जाती है और एक अपने लाइनमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कराई जा रही है। इसे क्या समझा जाए ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। या तो फिर मैं इस बारे में और भी उच्च अधिकारियों से संपर्क करूँ या फिर अपना देख लिए क्या किया जाए। वो तो फिर देखने का एक विषय है कि क्या किया जाएगा, क्योंकि इतनी संपत्ति उसने अपने एक्सेप्ट भी कर लिया है, लिखित में भी दे दिया कि मेरे पास ये संपत्ति थी। हाँ तो वो मेरे पास आ जाए, अगर अब उन एक्सचेंज महोदय के थ्रू जो है जो जांच अधिकारी जिनको बनाया गया ना जी उनके पास आ जाए, मैं अभी जरा इनसे मैं बात ही कर लेता हूँ, क्योंकि जांच अधिकारी तो इसमें ढील बरत रहे हैं। इतना समय बीत जाने के बाद भी आपने कल एक लेटर आप बता रहे थे कि एक लेटर उनको इशू किया है, उसके बाद भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जो उन्होंने आज सेम डे तक भी उनको आपको कोई उन्होंने लेटर इशू किया हो या बताया हो कि ये जांच में आया है या ये पाया गया, जिसकी वजह से उस जो है लाइनमैन जिसके पास संपत्ति मिली है सरकारी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके। नहीं अभी मैं ये तो रोज डेली कुछ ना कुछ जो है जांच अधिकारी या जो भी है एक बहाना बना रहे हैं या बहाना बता रहे हैं कि जिससे कि ये कहीं ना कहीं ये लाइनमैन दोबारा एक बार बच जाए और दोबारा ये इस तरीके से अपना अंजाम को कार्रवाई दें। हाँ नहीं ऐसे इस तरीके से बच नहीं सकता है सर, बच नहीं सकता तो कार्रवाई भी तो कुछ नहीं हो रही है ना, सबसे बड़ी समस्या ये है ना सर। तो जरा इसका कार्रवाई जो भी है या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए जो भी इन्होंने आख्या या कोई भी दिए, तो फिर मैं उसी के बिना पे अपनी जो है उसकी खबर या जो भी होगा वो मैं कर लूँ, क्योंकि इसमें इतना समय मैं अभी जरा उनको जो कंसर्न वो है जरा ये बुलवाया है मैंने जी, वो आ गई कि नहीं आई क्या हुआ जी, क्योंकि इसमें लग रहा है कि हमें खुद भी फोन करके कहा कि आप जो है इसकी रिपोर्ट जो है सबमिट कीजिए सर, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं 101% अब तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसको बचाने की 101% कोशिश की जा रही है आपके विभाग के द्वारा और आपका जो जांच अधिकारी है उनके द्वारा बचाने की उसको कोशिश की जा रही है। नहीं तो एक लाइनमैन के खिलाफ भी अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है, जबकि सब चीज सब आंखों के सामने है, फोटो है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, उसने लिख के भी दे दिया है कि ये। लेकिन जांच अधिकारी तो अलग है, उसका लाइनमैन से उसका कोई संबंध है नहीं जांच अधिकारी का। तो सर मैं जांच अधिकारी तो सब होते हैं, किसी को भी किसी विभाग का किसी डिपार्टमेंट का बना दिया जाता है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ काफी समय से। मैंने आपको एक चीज भी बताई थी कि मैंने 200 पन्नों का आपको एक वो दिया था पैकेज, आपके यहाँ पे रिसीव कराया था, मैडम ने भी एक्सेप्ट किया है और जो आपके सीए सर हैं उन्होंने भी कहा कि मैंने आगे भेज दिया है, इसमें जांच चल रही है। उसमें भी आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसमें सारा भ्रष्टाचार का इसमें चिट्ठा है, डिवीजन 4 का, डिवीजन 3 का, डिवीजन 3 और 4 का, दोनों का पूरा चिट्ठा है। उसके बाद में इतना बड़ा प्रकरण है आपके संज्ञान में, खुद चीफ साहब के संज्ञान में मामला, चीफ साहब खुद उस पर नजर बनाए हुए हैं, बावजूद इसके ये कार्रवाई कुछ नहीं की जा रही है। एक छोटे से लाइनमैन, जब छोटे से लाइनमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो जेई एसडीओ या एक्शन साहब के खिलाफ तो हमें लगता ही नहीं कि कभी जिंदगी में कार्रवाई आपके विभाग की तरफ से की जाएगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इस पे तो ऐसे मामलों में तो तत्काल कार्रवाई होती है। नहीं ये बिल्कुल क्योंकि अभी मैं कहता हूँ कि किसी लाइन कोई आपका सरकारी लाइनमैन है उसके साथ में कोई जरा सी भी कोई तू मैं भी कर देता तो उसके खिलाफ 332 353 का मुकदमा लिखवा देते हैं सेम डे। और इतना बड़ा मामला होने के बाद भी लाइनमैन के खिलाफ एक विभागीय कार्रवाई तो छोड़िए, बाहर की कार्रवाई तो पुलिस विभाग की कार्रवाई तो छोड़िए, विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है। मैं तो बस इस चीज से हैरान हूँ कि बस क्या आप कोई जवाब भी संतुष्ट। मैं जरा इनसे वही बात करता हूँ जरा मैं, या तो आप ये कह दीजिए कि इसमें कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर मैं उसी के बिना पे अपना आप बाइट दे दीजिए, क्योंकि हमें समय देखिए फिर हम अपना खबर को क्लोज करें, क्योंकि हमें भी अपनी खबर को क्लोज करना जरूरी है। ऐसा नहीं हो पाता ना। हाँ नहीं, आप रोज डेली हमें एक बात बता देते हैं कि कल आप मेरे संपर्क करना, ये करना है, उसमें बड़ी समस्या होती है। एक लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, चीफ साहब कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एक एक्शन या एसडीओ साहब या एससी साहब क्या कार्रवाई करेंगे? आपके कहने के बाद ये लोग नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप इसी चीज को आप समझ सकते हैं, आपने तो आपकी नई तैनाती है जिले में, कि आपके कहने के बाद जब ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इससे पहले ये लोग क्या करते होंगे? मैं समझ रहा हूँ चीजों को, समझ रहा हूँ। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आपका पता लगा था कि बहुत अच्छे हैं और तुरंत तत्काल कार्रवाई होती है, उसके बाद में आपके संज्ञान में ये मामला लाया गया। वो ऐसा ना, जांच का तो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से हमको चलता है। जांच आपने 3 दिन के लिए दिया उनको, 3 दिन के बाद में आज 11 दिन जांच के लिए हो गए हैं। आज 11वां दिन है सर, 20 तारीख। ठीक है,
जी। मैं जरा मुझे पर फोन कीजिए रहमान जो है अजीब मुजफ्फर रहमान के नाम। तो मैं आपको अब लास्ट मुझे बता दीजिए सर, मैं आपसे संपर्क कब करूं और किसमें क्या कार्रवाई? अभी ऐसा है, मैं अभी जरा उनसे संपर्क कर लेता हूँ, फिर इसके बाद लेट यू नो। ठीक है सर, ठीक।